एक कश्यप नाम के महात्मा, इसमें महाभारत में भगवान व्यास देव जी ने लिखा है। देखो, वैराग्य लेकर गुरु परंपरा से वो एक अलग मार्ग हो गया। बूढ़े माता पिता हैं, उनकी अनुमति नहीं, उनकी आज्ञा नहीं, आप उनको छोड़ दिए। चाहे कोई भी महात्मा बना हो, अपने माता पिता से अनुमति लेना जरूरी, शास्त्र आज्ञा करते हैं तो वो अनुमति दें, उनका आशीर्वाद, तब आगे। ऐसे थोड़ी कि उनका कोई अधिकार हमारे ऊपर नहीं, हम निकल गए चुपचाप, ऐसा नहीं। कोई भी जो बड़ा महात्मा हुआ उसका अनुमति ली गई, पैर पकड़ के अनुमति ली। मेरा मन अब संसार में नहीं लगता, मुझे भगवान के, वो बिना कुछ अनुमति लिए और शास्त्रों का ज्ञान था तो तपस्या में संलग्न हो गए। अब एक दिन वो ऐसे बैठे हुए थे तो वृक्ष के ऊपर एक बगुली आके बैठे, हक दी तो ऐसे गिरी, देखा वो भस्म हो गई। रुद्र दृष्टि से, मतलब क्रोध किया, भस्म हो गई। उनको लगा कि हम बहुत बड़े सिद्ध हो गए भाई। और एक घर में गए, भिक्षाम दे, तो एक बहू निकली, हाँ महाराज अभी लाती हूं। और उधर दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पातिव्रत धर्म से युक्त तो अपने पति का भगवान का स्वरूप मानते बैठाला जलादि के लिए। फिर कहा, भगवान आपके घर में दरवाजे पे भिक्षुक खड़ा है, आप आज्ञा करें तो हम वहां अतिथि देवो भव, पहले उनको पहुंचाओ। अब उनके पास गए तो वो थोड़ा अभिमान में थे ना कि बगुली भस्म हो गई थी उनकी दृष्टि से, तो उनका विलंब क्यों किया? तो उनका, प्रभु हमारे पति देव आ गए थे। तो तुम मुझे जानती नहीं हो? तो उनका, जानती हूं। वो बगुली मत समझना पेड़ की कि तुमका रुद्र दृष्टि से देखोगे मैं भस्म हो जाऊंगी। हाँ, वो तो घबरा गए कि ये बात तो केवल हम ही जानते हैं, दूसरा जानता नहीं। तो उन्होंने हाथ जोड़ा, कहा, देवी तुम ये बात कैसे जान गई? तो उनका, मैं सब कुछ देख रही हूं। मैं अपने पति को भगवान मानती हूं और उसकी सेवा के प्रभाव से वर्तमान और भविष्य और भूत तीनों कालों का ज्ञान रखती हूं। अभी तुम नादान हो, अभी तुम्हें ज्ञान नहीं है, अभी तुम जाओ और कसाई है उनके पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। तो कसाई में क्या उपदेश? वो मांस बेचते थे ऐसे, ब्याज। अब वो आ गए तो मांस बिक रहा था, तो अरे कैसी गंदी जगह भेजा उसने वापस। तो को, सुनो सुनो कश्यप जी सुनो, उस समय फोन नहीं था, वो पतिव्रता उस गृहिणी ने भेजा है ना हमारे पास। आश्चर्य कि कोई यहाँ संदेश वाक नहीं, तो ये कह, बस रुक जाओ, हमारा ये सेवा हो जाए, फिर हम आपसे बातचीत कर लेंगे। अब वो मांस बेचकर अपनी दुकान बंद की। तो उनका, आपको सच्ची बताना कैसे पता चला? बोले, मैं अपने माता पिता को भगवान मानता हूं और अपने व्यापार को उनकी पूजा मानता हूं। उनके प्रभाव से मुझे तीनों काल का ज्ञान है। तुम कहां से आ रहे हो, कौन है, क्या है? और आओ हम तुम्हें अपनी आराधना दिखाएं। यहाँ तो मांस बेचते थे, घर में गए तो पलंग पे गिरदा लगा, बूढ़े माता पिता जिनके शरीर कांप रहे थे वो बैठे हुए थे। जाके उनको साष्टांग प्रणाम किया और उनकी सेवा, बोले इनकी सेवा के बल से। तो बोले, मुझे ऐसा क्यों ज्ञान नहीं प्राप्त हो रहा? बोले, तुम अपमान करके, अवहेलना करके अपने माता पिता के आए हो, कुछ तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा। जाओ पहले माता पिता की सेवा करो। तो आप सबसे प्रार्थना है, सबसे बड़ा योग, घर में भगवान बैठे हैं, जो असमर्थ हो चुके हैं बूढ़े माता पिता,